औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज जो हमने करना है वो हमने करने हैं पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट रिलेशंस। इसकी पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी भी पहले हमने देख ली है, यूनाइटेड स्टेट की फ़ॉरेन पॉलिसी भी हमने देख ली है। सो आज जो है वो अगर हम देखेंगे पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट के रिलेशंस तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, इसको समझने में। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया। सब कॉन्टिनेंट में ब्रिटिश कॉलोनी थी ये, जहाँ से 4 मुल्क निकले थे, ठीक है। बर्मा निकला था 1835 के अंदर, उसके बाद फिर 1947 के अंदर इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुए, और उसके बाद जो है 1971 के अंदर बांग्लादेश बना था, ठीक है। तो इस तरह से ये जो टोटल एक खित्ता था, यहाँ तक इस खित्ते से 4 जो मुल्क थे वो सेपरेट हुए। इसको बोला जाता था सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। 1947 के अंदर जो है वो पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया। जो प्रोसेस था डीकोलोनाइजेशन का चल रहा बरतानिया का, तो उसके अंडर जो है वो पाकिस्तान ने अपनी पाकिस्तान मूवमेंट चलाई और उसको विन किया, और एक सेफ होम लैंड, एक सेपरेट होम लैंड अंडर इस्लामिक आइडियालॉजी एक सेपरेट कंट्री लिया। अब क्या हुआ बच्चे के, मुस्लिम्स ने एक सेपरेट होमलैंड ले लिया, लेकिन उस वक्त चूँकि इंडिया जो था इस साइड पर, इंडिया जो है वो बच्चे डायरेक्ट एनिमी था, और इंडिया की तरफ से हमेशा मुस्लिम्स को जो है वो ख़तरा था, ठीक है। तो फिर क्या था, मुस्लिम्स को एक स्ट्रॉन्ग और एक ट्रस्टी जो है वो दोस्त की ज़रूरत थी, पार्टनर की ज़रूरत थी। अब उस वक्त जो बच्चे ऑप्शन था वो पाकिस्तान के पास जो था वो यूएसए ऑप्शन बच गया था। क्योंकि उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि उस वक्त यहाँ पे जो चाइना था, चाइना इतना स्ट्रॉन्ग डेवलप्ड नहीं था कि उससे जो है वो बनाया जा सके, उसके साथ अलाइंस की जा सके। और दूसरा जो था ऑप्शन था यहाँ पे जो है वो रशिया, यूएसएसआर, जिसकी तरफ ऑलरेडी इंडिया परस्यू कर चुका था। और फिर यहाँ पे चूँकि यहाँ तान कंट्रीज़ तो बाद में 1991 के अंदर सेपरेट हुई थी, उस वक्त इस्लामिक कंट्रीज़ थी, अरब कंट्रीज़ थी, या अफ्रीका था, तो ये कोई सूटेबल ऑप्शन नहीं था। सो पाकिस्तान ने अपना जो डिसीजन लिया वो ये डिसीजन लिया कि वो अमेरिका को एज ए इत्तेहादी चूज़ करे, सुपर पावर चूज़ करे, ताकि जो उसके सराउंडिंग में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, लाइक कैसे प्रॉब्लम्स हैं बच्चे के, एक तो इंडिया जो था वो एक डायरेक्ट एनिमी था, यहाँ ये बॉर्डर हमारा सिक्योर नहीं था। दूसरे तरफ जो था वो अफ़गानिस्तान भी बॉर्डर हमारा सिक्योर नहीं था, क्योंकि उस वक्त अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे। अफ़गानिस्तान ही पहला वो कंट्री था जब हमने यूनाइटेड नेशंस के अंदर एज ए मेंबरशिप के लिए जो अप्लाई किया था, तो अफ़गानिस्तान ने जो था वो हमारी सबसे जो पहला अगेंस्ट वोट दिया था वो अफ़गानिस्तान ने दिया था। और यहाँ पे जो बॉर्डर को लेकर भी इसके साथ पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रहे थे। फिर जो ईरान था, ईरान के साथ एक सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था शिया सुन्नी की वजह से, बट ईरान के साथ हमारा ताल्लुकात अच्छे थे, बॉर्डर अच्छा था। ईरान ने एज ए डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस थे वो पाकिस्तान के साथ सबसे पहले बिल्ड किए। ओके, उसके बाद जो था वो बेटा ऊपर आ जाता है चाइना। चाइना चूँकि मैंने बताया था कि उसका कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली इंडिया के साथ चल रहा था, लैंड को लेके, बॉर्डर को लेके, टेरिटरी को लेके, कम्युनिज्म को लेके, और चाइना इटसेल्फ खुद जो था वो यूएसएसआर को परस्यू कर रहा था फॉर सर्वाइवल, फॉर स्टेबिलिटी। सो ऐसी सिचुएशन के अंदर जो था वो पाकिस्तान के पास सिर्फ जो बच्चे ऑप्शन बचता था वो अमेरिका ऑप्शन बचता था। सो पाकिस्तान ने उसके साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए वहाँ पे, और पाकिस्तान जो है उसने अपने ऑफिशियल विज़िट किए। लियाकत अली ख़ान जो थे वो हमारे गए, अमेरिका गए और ऑफिशियल विज़िट किया, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे उनके साथ कायम हो गए, ठीक है। अब चूँकि मैंने आपको बताया है बच्चे कि जो है वो हमें डिफेंस की ज़रूरत थी, हमारे 2 बॉर्डर जो थे ये वाले दोनों सिक्योर नहीं थे, और फिर दूसरी चीज़ ये थी कि बॉर्डर सिक्योर ना भी हों, हमें अपने सर्वाइवल के लिए भी मदद की ज़रूरत थी, क्योंकि हम नए नए जब एक इंसान है वो सेपरेट होता है, अपना नया घर बनाता है, तो अंडरस्टूड है उसे फिर सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं अपने बजट को मैनेज करने के लिए, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली। तो पाकिस्तान को भी जो था वो एक तो इकनॉमिक एक्सिस्टेंस बहुत ज़्यादा चाहिए थी, और दूसरा डिफेंस में मदद चाहिए थी। तो उसमें क्या हुआ बच्चे के, सबसे पहले जो हुआ 1954 एंड 1955 के अंदर पाकिस्तान ने जो है वो 2 पैक्ट, एक जो डिफेंस पैक्ट अमेरिका के साथ साइन किए, जो एक था बगदाद पैक्ट,
ठीक है, जिसको जो है वो बाद में सैनेटो का नाम दिया गया और दूसरा था सीटो। ठीक है, ये दो जो ये ज्वाइंट मिलिट्री जो थे वो पैक्ट थे, डिफेंस पैक्ट थे, एग्रीमेंट थे अमेरिका के साथ, चूँकि हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन अमेरिका के साथ कायम किए थे। तो इस वक्त इस में क्या था कि पाकिस्तान ने उसके साथ जो है वो दो साइन किए। अच्छा, उस वक्त बच्चे क्या था कि जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था उस वक्त वो था वाइट ईसनहोवर। ठीक है, वाइट, इसमें जो है डी साइलेंट है। ठीक है, ईसनहोवर, इसने क्या किया उस वक्त, हमारा जो था 1956 की दहाई की मैं बात कर रही हूँ, हमारा जो उस वक्त था वो हमारा तरफ था अयूब। ठीक है, अयूब खान था हमारी तरफ। तो उसने क्या किया, जो वाइट ईसनहोवर था इसने क्या किया, इसने अयूब से बात की और अयूब से ये कहा कि हमें अपनी एयर बेसिस प्रोवाइड करो। क्यों, भला क्यों कहा? उसकी वजह ये थी बच्चे कि आपको मैंने बताया है कि जो अमेरिका था वो अमेरिका यूएसएसआर के साथ कोल्ड वॉर में एंटर हो चुका था, वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो चुकी थी। अब जो था वो दो पावर्स एक मैदान में नहीं रह सकते थे। तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने यूएसएसआर को जो है वो उसकी ब्रेकडाउन के लिए और जो कम्युनिज़्म फॉल कर रहा था थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए उसको जो बेस्ट ऑप्शन लगा जो वो लगा पाकिस्तान। भला क्यों लगा बेस्ट ऑप्शन बच्चे? इस वजह से बेस्ट ऑप्शन लगा क्योंकि ये जो तान कंट्रीज़ है ये अब है, उस वक्त नहीं थी। उस वक्त ये सारा रशिया था, यूएसएसआर था। ये 1990 की दहाई में ये अलहदा हुई हैं पाकिस्तान वो से यूएसएसआर से। ठीक है, अब यहाँ पर तो यूएसएसआर बैठा था, ये जो इंडिया था, इंडिया ऑलरेडी यूएसएसआर के साथ ताल्लुकात बिल्ड कर चुका था, चाइना ऑलरेडी कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, ये जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ थी ये उस वक्त उसको बेटर ऑप्शन नहीं लगी, तो उसको नज़दीक तरीन के उसका एनर्जी भी बचे, उसकी मनी भी बचे, उसके जो है वो टेक्नोलॉजी बेटर और परफेक्टली यूटिलाइज हो और वो आराम से एक तरह अपने ही घर में बैठ के उसे ऐसा सेफ और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिले कि वो अपने ही घर के अंदर बैठकर यहाँ यूएसएसआर के ऊपर अपना प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रख सके। तो इस वजह से जो ईसनहोवर था उसने अयूब से कहा कि वो पेशावर के अंदर, ठीक है, पाकिस्तान को वो जो अमेरिका को अपने एयर बेसिस दे। जो अयूब खान था वो मान गया। अयूब खान ने बादबर, ठीक है, BADABER, आप लोग लिख लीजिए, आई एम रिपीटिंग इट, BADABER, ठीक है। ये जो एयर बेस थी ये अयूब खान ने उसको दे दी, अमेरिका को दे दी। अब अमेरिका ने बच्चे यहाँ बैठकर फुल जो अपना चेक एंड बैलेंस था, फुल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया यूएसएसआर के ऊपर, फुल जो है उसकी कंटेनमेंट करने के लिए, उस पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कि वो क्या कर रहा है, उसके कहाँ एयर बेसिस हैं, क्या उसकी मिलिट्री कितनी है, वो क्या न्यूक्लियर के ऊपर काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो अपनी जो इकॉनमी है उसको बहाल करने के लिए क्या करा, वट एवर जो भी कम्युनिज़म को स्प्रेड करने के लिए उसकी क्या एक्टिविटीज़ है, उन सब पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए जो ज़मीन थी वो पाकिस्तान की किसने बरती, अमेरिका ने बरती। और हम भी खुश थे। क्यों खुश थे? बिकॉज हम अलायंस बना चुके थे, दोस्ती बना चुके थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम कर चुके थे अमेरिका के साथ, और हम भी थोड़े सिक्योर हो गए कि जी अब हमें इंडिया से कोई ख़तरा नहीं है, अब हमें हमारे जो ताल्लुकात है वो अफ़गानिस्तान के साथ भी अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, और हम अच्छे तरीके से सर्वाइव कर जाएंगे, और अमेरिका जो है वो हमें एड भी दे रहा है, ठीक है, क्योंकि उस वक्त जो था वो जो इसके जो जितना भी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम था वो पेशावर के अंदर जो यूज़ कर रहा था अमेरिका इसके लिए, यूएसएसआर के लिए, उससे पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं जो है वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहा था। फिर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली बच्चे ये हुआ कि 1965 की वॉर हो गई, जो है इसकी पाकिस्तान की इंडिया के साथ 1965 की वॉर हो गई। अब जब 1965 की वॉर हुई तो उस वक्त जाहिर है खुशी में और अच्छे वक्त में तो सारे दोस्त होते हैं, पता चलता है जब मुश्किल वक्त आता है तो कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, पता तो उस वक्त चलता है। अब हमें ज़रूरत थी अमेरिका की कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मदद करे। हमारे 1965 की जो जंग है वो हो गई है इंडिया के साथ, ठीक है। अब क्या किया अमेरिका ने, हमें क्या किया बच्चे, अमेरिका ने हमें दो जो है त्यारे दिए, एयरक्राफ्ट दिया, ठीक है। एक जो है उसने F-86 साबर त्यारा, ठीक है,
F-86 आप लोग लिख लो, F-86 साबर तैयारा दिया एयरक्राफ्ट, और F-104 स्टार फाइटर, ठीक है, ये हमें दिए अमेरिका ने पाकिस्तान को। क्या दिया अमेरिका ने पाकिस्तान को? F-86 साबर एयरक्राफ्ट एंड F-104 स्टार फाइटर्स, ठीक है। ये हमें दे के इसने हमारे लॉलीपॉप हमारे मुंह में डाली और ये कहा कि भाई खुश रहो, मैंने तेरे साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए हैं तो मैं तेरे साथ हूँ, ठीक है। अब पाकिस्तान बड़ा खुश हो गया कि ठीक है 1965 की वॉर है तो इसमें जो है वो हमारा दोस्त है, हमारा इत्तेहादी है, उसके साथ हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम किए तो वो जो है वो हमारा साथ दे रहा है। लेकिन फिर क्या था कि अपेरेंटली तो अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद की, लेकिन जो सीक्रेटली तौर पर वो अंदर ही अंदर इंडिया को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। उसने अपने जितना भी मिलिट्री वो आर्म थी जो उसने जो तैयारे थे इंडिया को उसने सप्लाई किए और बिट्रेल कर दिया पाकिस्तान के ट्रस्ट का, उसकी किलिंग कर दी पाकिस्तान के ट्रस्ट की। अब ये चीज़ जो थी पाकिस्तान को मालूम हो गई बाद में जाके कि जो है वो अमेरिका है उसने हमारा दोस्त होके हमारे साथ डिप्लोमेटिक जो है वो ताल्लुकात कायम करके उसने जो इंटरनली तौर पर सपोर्ट किया है वो सपोर्ट किया है उसने इंडिया को, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। अब पाकिस्तान के लिए वैसे जो कहते हैं ना कि मोमन एक सुराख से दो बार नहीं डसता, पाकिस्तान के लिए ये जो था ये इंसिडेंट एक सीखने के लिए सफिशेंट इंसिडेंट था, पाकिस्तान को लर्न कर लेना चाहिए था। अब उस वक़्त जो अयूब था और जो था या उन दोनों की हुकूमत ख़त्म हो गई थी, उस वक्त आ गया था भुट्टो, ठीक है। अब भुट्टो जो था वो बच्चे वो सोशलिज्म का हामी था, ठीक है। वो हमेशा से ही भुट्टो जब से पॉलिटिक्स के अंदर आया था उसकी टिल्ट चाइना की तरफ थी। अब चाइना जो था वो भी सर उठा रहा था 1970 की दहाई के अंदर। ओवरऑल जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने पाक चाइना रिलेशंस किए थे तो मैंने आपको डिटेल में बताया था कि जो चाइना है वो अपने सर्वाइवल के लिए हाथ पांव मार रहा था, बहुत सारी कंट्री के साथ ताल्लुकात कायम कर रहा था, इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं उनके उसका जो प्रिंसिपल है पीसफुल को एग्जिस्टेंस को फॉलो करते हुए वो रिलेशंस कायम कर रहा था, ठीक है। अब जो भुट्टो था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बच्चे जो बेटर ऑप्शन लगा वो लगा कि हमें इंस्टेड ऑफ अमेरिका, क्योंकि इसने तो बिट्रेल कर दिया है, इसने तो हमें धोखा दे दिया है, तो हमें चाहिए कि हम बजाय कि इतनी दूर भागें हम लोग जो है वो क्यों ना चाइना की तरफ जाएं, हम चाइना के साथ रिलेशंस कायम करें क्योंकि ये बॉर्डर के बिल्कुल साथ है और इस तरह से इसके और हमारे जो इंटरेस्ट है वो इंटरडिपेंडेंसी भी होगी, कुछ हम चाइना को सपोर्ट करेंगे कुछ चाइना हमें सपोर्ट करेगा। और दूसरी तरफ जो इंडिया था, इंडिया की जो टिल्ट थी वो बढ़ रही थी अमेरिका की तरफ, क्यों? क्योंकि 1965 की वॉर में उसने सीक्रेटली जो है वो, क्योंकि जो अमेरिका था वो था बहुत चालाक, अमेरिका कहता था कि अगर अल्लाह ना करे अगर जो है वो उसकी नज़र में यही था कि अगर पाकिस्तान मेरे साथ किसी किस्म की ऊंच नीच करता है तो मुझे ज़रा यहाँ पर भी अपने ग्राउंड सेफ रखने चाहिए क्योंकि मैंने तो कंटेन करना है यूएसएसआर को। तो इस वजह से वो डबल पॉलिसी खेल रहा था अंदर ही अंदर। अब इस बात को भुट्टो भांप गया था। भुट्टो ने जो मशवरा दिया उस वक्त उसने ये कहा कि हम जो है वो बेटर रिलेशंस कायम करते हैं चाइना के साथ क्योंकि ये हमारा एक अच्छा रिलेशन है, उसकी टिल्ट उस वक्त थी, ठीक है। इसी सूरत में जो है भुट्टो के टाइम पीरियड में हमने नॉन अलाइन मूवमेंट भी साइन की जिसको नाम बोला जाता है NAM, ठीक है, NAM, ठीक है, नाम ये भी हमने की। उसके बाद OIC भी बन गई, ठीक है, जिसको हमने ज्वाइन किया, ठीक है। अब क्या था बच्चे के जो हमने एक जो ताल्लुकात अच्छे करवाने के लिए अमेरिका के साथ वो चाइना के जो विज़िट्स भी करवाए, हमने खुद भी विज़िट किए, डिप्लोमेटिक विज़िट किए, चाइना ने हमारी कंट्री में किए, हमने चाइना की कंट्री में किए, अच्छे ताल्लुकात हमारे बिल्ड हो गए। अब इसी दौरान क्या हुआ कि 1971 का जो था वो बच्चे एक डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान का इंसिडेंट हो गया, ठीक है। अंदर ही अंदर जो इंडिया था वो यहाँ पर जो ईस्ट पाकिस्तान था यहाँ पे मुक्ति बाहिनी के नाम से एक मूवमेंट चला रहा था जिसको सपोर्ट कर रहा था अमेरिका, असला प्रोवाइड कर रहा था और इंडिया कर रहा था। और यहाँ के जो लीडरशिप थी वहाँ पे क्या था बच्चे, वहाँ उनको भड़काया जा रहा था कि आप जो है वो सेपरेट होमलैंड हो, क्योंकि ये इंडिया और ये बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में क्या था 1000 किलोमीटर का फासला था और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया
उठाया इंडिया ने और जिसको सपोर्ट किया अमेरिका ने, और हमसे 1971 में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारा जो एक बाजू टूटकर बांग्लादेश बन गया। अब देखिए अनदर इंसिडेंट था, ठीक है, अनदर इंसिडेंट आया कि हमारी आंखें जो है वो खोलने के लिए काफ़ी था कि हम ये समझ सकें कि जो अमेरिका है इट इज़ नॉट गुड फ्रेंड। क्योंकि अब तक बच्चे 3 इंसिडेंट हमारी लाइफ में हो चुके थे। 3 इंसिडेंट कौन से थे? एक तो 1948 की वॉर थी कश्मीर के ऊपर इंडिया के साथ, उसमें तो खैर चले कर ले कि फ़ौरन अभी हमने सर उठाया था, हमारे इतने ताल्लुकात नहीं थे, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो चलो अमेरिका ने साथ नहीं दिया। लेकिन 1965 की वॉर में तो अच्छे ताल्लुकात थे ना, ठीक है, फिर भी नहीं किया, हम ऑफिशियल विजिट भी कर चुके थे। फिर 1971 में तो और अच्छे ताल्लुकात थे क्योंकि उस वक्त हम उनके इसके साथ अमेरिका के साथ डिफेंस पैक्ट भी साइन कर चुके थे, हम अपनी एयर बेसिस अपना घर दे चुके थे उनको कि भाई तुम लोग हमारा घर ले लो इस यूएसएसआर के ऊपर बैलेंस रखने के लिए, हम सेफ ग्राउंड्स भी प्रोवाइड कर चुके थे। फिर तो जो अमेरिका है उसको थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी और अमेरिका को अच्छे ताल्लुकात हमारे से बिल्ड करने चाहिए थे, हमें सपोर्ट करना चाहिए था ताकि जो हमारा भाई हमसे रूठ गया वो ना रूठता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। 1971 की वॉर हुई और पाकिस्तान जो उससे अलहदा हो गया बांग्लादेश से, ठीक है, ये पाकिस्तान बन गया और ये परमानेंटली बांग्लादेश बन गया। लेकिन इसी दौरान चूँकि सीक्रेट तौर पर जो इंडिया था उसको प्रोवाइड कर रहा था असला, और अंदर ही अंदर जो इंडिया था वो अपना एक न्यूक्लियर प्रोग्राम सेट कर रहा था। अभी हम लोगों ने होश नहीं संभाला था बच्चे कि क्या हुआ, इंडिया ने 1974 के अंदर अपना न्यूक्लियर धमाका कर दिया, ठीक है। पोखरान जो है, पोखरान के अंदर स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, मेरे ख्याल में शायद मैं पोखरान रीजन में तो हुआ था स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन, शायद मेरे ख्याल में यही है, या फिर ये अगर 1998 का है तो फिर, लेकिन ऑपरेशन है, ओके। 1974 के अंदर जो है वो इंडिया ने क्या कर दिया, धमाका कर दिया। अब भाई हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा एक लम्हा फिक्रिया बिल्ड हो गया था। कैसे भाई, हम 2 वॉर्स लड़ चुके हैं, हम 2 सहने सह चुके हैं, 2 कश्मीर के ऊपर लड़ चुके हैं हम, क्या था पाकिस्तान। अब यहाँ पे बच्चे देखो, अब यहाँ पे आपके रिलेशन ना सिर्फ चाइना के साथ इम्प्रोवाइज़ हो रहे हैं बल्कि आपके जो है इंडिया के साथ भी आप इम्प्रोवाइज़ कर रहे हो। जो इन्फॉर्मेशन छूट गई थी बच्चे वो आप अंदर पुट करते जाओ। अब यहाँ पे आप ये देखो कि एक तो हम कश्मीर हमारा सिक्योर नहीं था, ठीक है, हमारा ये एक सेंसिटिव पॉइंट था जहाँ पे हमें कोई दोस्त नहीं मिल रहा था जो हमारा साथ दे। फिर क्या था, फिर बच्चे हमारा जो भाई था बांग्लादेश वो भी सेपरेट हो गया। तीसरा, हमें वाटर क्राइसिस चल रहा था इंडिया के साथ, वो हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न जो रिवर्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे और इंडिया उसके बावजूद उसकी वायलेशन कर रहा था, ठीक है। अब हम देख चुके थे। चौथा सबसे बड़ी बुरी बात ये हुई कि इंडिया ने धमाका कर दिया। अब इस सूरत में हमारा दोस्त कौन था? अमेरिका था। अमेरिका भी कुछ कर नहीं रहा था। जो 4 पॉइंट्स हमें इशू हुए थे, हमारे बांग्लादेश का हुआ था 1965-1948 की वॉर हुई थी, जो हुआ था, इंडिया ने धमाका किया था, एटमी धमाका किया था और वाटर का क्राइसिस था। वहाँ पे ये दोस्त कहाँ था? ये दोस्त कहाँ था? लाइक इसने हमारी नहीं की मदद, उल्टा क्या किया, क्योंकि इसको तो पड़ी थी कि उसने जो है वो रशिया को करना है कंटेन। सो इसको जो है वो चाहिए एक जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। ये सिर्फ अपनी करता था कि मुझे जो है सिर्फ मुझे यहाँ पे सेफ ग्राउंड प्रोवाइड करो ताकि मैं यहाँ पे यूएसएसआर की कंटेनमेंट कर सकूँ। फिर क्या हुआ, जब 1974 के अंदर धमाका किया, मुसलमानों को सब भूल गया। मुसलमानों को ये भी भूल गया कि बांग्लादेश अलहदा हो गया है। मुसलमानों को ये भी भूल गया, पाकिस्तानियों को, कि हमारा जो 1965 की वार हो के कश्मीर का भी कोई इशू रह गया है। मुसलमानों को अपना वाटर का भी इशू भूल गया। मुसलमानों को अपनी इकॉनमी की प्रॉब्लम भी भूल गई इंटरनली। मुसलमानों को अपने सारे प्रॉब्लम्स भूल गए। मुसलमानों को बच्चे याद था तो क्या था, मुसलमानों को ये याद था कि हमने एटमी पावर बनना है। क्लियर हो गया। अब मुसलमानों ने क्या किया, पाकिस्तान ने, कि वो उसने अपना प्रोग्राम बिल्ड करना शुरू कर दिया। अब्दुल कदीर खान से बात हुई और बाकी जो है उनसे बात हुई, और हमने भी अपना, क्योंकि हमें तो ख़तरा लग गया था कि भाई इंडिया अगर एटमी पावर बन गया तो फिर हम क्या करेंगे। हमने अपनी सारी जो कंसंट्रेशन थी सब कुछ भूल के, भुट्टो ने नारा लगाया कि घास फूस खाएंगे पर एटम बम बनाएंगे, ठीक है, भूखे रह लेंगे पर हम एटम बम बनाएंगे। हमने क्या किया, हमने कहा कि हमने तो भाई एटम बम बनाना है। हमने अपनी सारी फोकस जो था वो कर दिया न्यूक्लियर पे। अमेरिका को पता चला। अब यहीं पर भी दोस्ती निभा लो, यहीं पर निभा लो। पहले तो 4 पॉइंट्स पे हमसे दोस्ती नहीं निभाई, ताल्लुकात नहीं निभाई, यही निभा लो। नहीं निभाई, क्या किया,
अमेरिका ने दोस्ती निभाने की बजाय इसने बच्चे क्या किया, इसने अमेंडमेंट्स नाफिज कर दी, सैंक्शंस नाफिज कर दी सेमिंगटन लॉ के नाम से। ठीक है, इसके नाम के इससे क्या हुआ कि जो एक एड दे रहा था, जो स्टार्ट में जो हमारा इसके साथ डिफेंस हुआ था, एक मुआहदा हुआ था किसके साथ, अमेरिका के साथ जो हमारा मुआहदा हुआ था कि वो हमें एक जो डिफेंस एड प्रोवाइड करेगा, वो इसने सेमिंगटन लॉ जो है वो पास किया और जो थोड़ी बहुत हमें एड दे रहा था उसको भी स्टॉप कर दिया। पांचवा धमाका ये कर दिया कि हमारे ऊपर जो है वो एड स्टॉप कर दी। क्यों, क्या कि प्रेशराइज किया कि हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्ड ना करें, क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा था, वो सो कॉल्ड पॉलिसी पे अमल कर रहा था कि स्प्रेड होने से बचाना है न्यूक्लियर को थ्रू आउट दी वर्ल्ड। खुद तो तू बिल्ड करके बैठा है, खुद तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, भाई हमें क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा, वजह क्या है? ठीक है, क्योंकि क्या हम तेरे लिए एक लॉलीपॉप है कि तू सिर्फ जो है वो हमें अपने पर्पस के लिए यूज़ करेगा? नहीं, पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी थे, डिटर्मेंट थे, पैशनेटिव थे। नहीं भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि हम तुझसे डर जाएं? बोला ठीक है, जो तूने कहा हम वो करेंगे, लेकिन हम नहीं। पर इंटरनली अपना जो है वो बच्चे क्या किया कि अपने प्रोग्राम पे फोकस रहे। ओके, अब क्या हुआ कि इसी दौरान क्या हुआ, क्योंकि अब अमेरिका जो था वो तो बजिद था, इसी बात से लड़ रहा था कि पाकिस्तान को ब्लॉकेज करूंगा, ना कोई इकॉनमी के असिस्टेंस दूंगा, ना कोई डिफेंस में दूंगा, पाकिस्तान के किसी और के साथ ताल्लुकात तो है नहीं अच्छे अपने रीजन में, मेरी तरफ ही आएगा हट के। तो फिर जो है वो मैं इसको जैसे मोल्ड करना चाहता हूँ मैं वैसे इसको मोल्ड करूँगा। लेकिन तकदीर को कुछ और मालूम था। तकदीर जो थी उसने क्या किया, उसने बच्चे यहाँ से उठाया यूएसएसआर को और उठा के यहाँ अफ़गानिस्तान में 1971 में आके धर दिया। क्योंकि जो यूएसएसआर था बच्चे, आप यहाँ पे मैंने इसको बड़ा किया हुआ है मैप को, सॉरी यहाँ पे यूएसए लिखा गया है, ये जो है यूएसएसआर, यहाँ पे इसको पहले यूएसएसआर बोलते थे, रशिया अब बोलते हैं, जब इसकी जो हुई थी ये फॉल हो गया था उस वक़्त। अब बच्चे यहाँ पे आप ये देखो कि इसको यहाँ पे लगता है पैसिफिक ओशन। ठीक है, इस साइड से ये पैसिफिक ओशन लगता है, ये सारा कोल्ड है। ठीक है, इधर से ये पैसिफिक, ऊपर जो है ये भी सारा जो है कोल्ड है, ये भी कोल्ड है। ठीक है, अब क्या है कि जो पानी, ये ठंडे पानी है बच्चे, ये ठंडे पानियों के अंदर ट्रेड नहीं होती। क्लियर है? अब जो इसको ये था कि जो रशिया था, यूएसएसआर था, उसको यहाँ पर आना था इंडियन ओशन के अंदर। उसकी रीज़न ये थी कि ये जो तेल वाली सारी कंट्रीज़ थी वो तो यहाँ थी। ठीक है, फिर ये रेड सी के ज़रिए या मेडिटेरियन और अटलांटिक के जो है वो सारी ट्रेड इस खित्ते में हो रही थी, इस सारी जगह पे, तो उसको भी ज़रा यहाँ पे आना था। तो उसने क्या किया कि अगर मैं यहाँ पानी पे अपना कंट्रोल कर लेता हूँ बाय इन्वेडिंग अफ़गानिस्तान, तो मैं इजीली कंट्रोल कर सकता हूँ कंटेनमेंट ऑफ यूएसए अगेंस्ट यूएसएसआर। ठीक है, अब इसमें उसने यहाँ पे कब्जा कर दिया, अटैक कर दिया 1979 के अंदर। अब क्या हुआ, अब अमेरिका को फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ गई। भाई याद आ गया, ओ हम तो अच्छे दोस्त थे, हमारा तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम हुए थे, मैंने तो आपको एड भी दी थी, मैंने तो आपको डिफेंस भी दिया था, मैं तो आपको सब दिया था, हम तो बहुत अच्छे दोस्त थे। अब क्या था कि जो हमारा लीडर था, जो नहीं चाहता था कि हमारे ताल्लुकात कायम हो किसके साथ, अमेरिका के साथ, भुट्टो, वो बेचारा उतर गया, उस बेचारे को हैंग कर दिया गया और हमारा यहाँ लीडर कौन आ गया, भुट्टो, सॉरी ज़ियाउल हक। अब ज़ियाउल हक क्या था, वो प्योर इस्लामिक पर्सन था, उसने लॉन्च की थी इस्लामाइजेशन, वो बनाना चाहता था इस्लामाइजेशन। अब ना तो उसको ये बुद्ध मत प्यारे थे, ना उसको ये बुद्ध मत प्यारे थे, कोई ख़ास क्रिश्चियनिटी की तरफ भी दोस्ती नहीं थी, लेकिन उसकी दोस्ती कहाँ थी, इस खित्ते में, क्योंकि ये था मुस्लिम। ठीक है, तो उसकी ज़रा मोहब्बत जागी अपने मुस्लिम भाइयों के लिए कि मेरे मुस्लिम भाइयों के ऊपर आके ये जो है बुद्ध मत ने आके कब्ज़ा कर लिया है, कम्युनिस्ट ने आके कब्ज़ा कर लिया है, तो मेरे होते हुए ये कैसे हो सकता है। अब उस वक्त जो था अमेरिका ने क्या किया, उसने ज़ियाउल हक से मांगे अड्डे और कहा कि जी हमें अड्डे प्रोवाइड करो, हम कंटेनमेंट करते हैं यूएसएसआर की। ठीक है, और आपके इस्लामी भाइयों को बचाना है। ज़ियाउल हक ने खुशी 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 जो है वो बच्चे अड्डे दे दिए। ठीक है, और साथ ही क्या हुआ कि एकदम से अमेरिका को सब भूल गया कि हम तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बना रहे थे, भूल गया, एकदम से भूल गया, वो जो सैंक्शंस लगाई थी वो भी भूल गया, सब भूल गया। क्यों? क्योंकि भाई अपना इंटरेस्ट आ गया था ना। अब तो भाई बिल्कुल वाजा खुल के, जो यूएसएसआर था उसकी पावर खुल के सामने आ गई थी, उसको कंटेन करना था, उसको भगाना था कि आज ये अफगानिस्तान में आया है, कल ये
पाकिस्तान में आएगा, फिर ये इंडिया में आएगा और ये सारे पानी पे इसका कंट्रोल हो जाएगा, तो मैं तो एक कोने में बैठा रहूँगा, मेरा तो कुछ बनेगा नहीं। तो फिर क्या था कि ना सिर्फ अमेरिका ने लीनियट हो गया वो जो समिंगटन लॉ की सैंक्शंस अपोज की थी उस पर, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को 3.2 बिलियन की एड भी दे दी। ठीक है, एड भी दे दी, 3.2 बिलियन की एड भी दे दी कि ये लो एड ले लो, ये असला ले लो, ये सब कुछ ले लो, बस मुझे जगह दे दो, अड्डे दे दो, एयर बेसिस दे दो, मैं यहाँ पे बैठ के यूएसएसआर को उड़ाऊँ। ज़िया-उल हक ने फुल सपोर्ट प्रोवाइड की। ठीक है, और फाइनली 1990 के अंदर जो है वो अमेरिका कामयाब हुआ पाकिस्तान की मदद से कि वो जो है उसने यूएसएसआर को रशिया बना दिया। 10 कंट्रीज़ उससे अलहदा हो गए, वो टूट गया, 16 ममालिक उससे निकल गए, 15-14 ममालिक उससे निकल गए। ठीक है, और वो जो है वो रह गया रशिया। ठीक है, उस वक्त जो है बच्चे ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ये आप लोग देख सकते हो कि इसमें ये जो सारी कंट्रीज़ हैं ये तान कंट्रीज़ सारी ये उस वक्त इससे अलहदा हुई थी। ठीक है, ये सारी रशिया से, आप ये देखें यहाँ तक था रशिया, ये इससे अलहदा हो गया, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये सारी रशिया से निकली थी। ऊपर जो पीछे लाटविया, लिथुआनिया, ये जो वो भी कंट्रीज़ जो हैं ये वाली जो है ना, ये जो ऊपर बाल्टिक स्टेट्स जिनको बोलते हैं, ये वाली इस्टोनिया, ये लाटविया, लिथुआनिया, ये जो है कंट्री सारी ये वाली। ठीक है, ठीक है, ये इस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, ये वाली जो है ये भी इसी से आज़ाद हुई। ये यूक्रेन, जॉर्जिया, अज़रबैजान, ये सारे बच्चे जो थे ये किससे अलहदा हो गए, इससे रशिया से अलहदा हुए और रशिया जो है वो रशिया रह गया, यूएसएसआर टूट गया। ठीक है, अब इसका मकसद पूरा हो गया। अब फिर क्या हुआ कि जब मकसद पूरा हो गया, अब सोल सुपर पावर बन गया, यूएसए सोल सुपर पावर बन गया, कम्युनिज्म का बच्चे फॉल हो गया। ज़िया-उल हक को जो मोहसिन था, जो दोस्त था जिसने अड्डे दिए थे, उसको एयर क्रैश में मरवा दिया अमेरिका ने। ठीक है, एक जहाज़ के अंदर मरवा दिया और उस वक्त जो थे वो जो अपना मकसद पूरा हुआ, फिर याद आ गया अमेरिका को कि ओ हो मैंने तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई हुई थी कि ये क्या, मुझे तो याद आ गया पाकिस्तान तो अपना एटमी प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा था, वो क्या गया, वो कहाँ गया। अब हम जो थे वो उस वक्त 90 की दहाई के अंदर अमेरिका के साथ क्या थे बच्चे, वो हमारे चल रहे थे, कोल्ड टाइज चल रही थी। ठीक है, उस वक्त फिर हमारी कोल्ड टाइज आई। अब इसने क्या किया, अमेरिका ने फिर जो है वो अमेरिका ने पाकिस्तान पे क्या इम्पोज कर दी, प्रेसिडेंट अमेंडमेंट्स। ठीक है, क्या है ये, ठीक है, ये लगा दी। अब इसमें क्या था, सेक्शंस फिर लगा दी कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं कर सकता। ठीक है, एम्बार्गोज के ऊपर 90, लेकिन पाकिस्तान ने तो भाई कर दिया, क्योंकि 1998 के अंदर इंडिया ने धमाका कर दिया, पाकिस्तान ने भी 1998 के अंदर धमाका कर दिया, पाकिस्तान अपना एटमी प्रोग्राम बना चुका था। अब उस वक्त क्या था, 90 से लेकर आप ये देखो कि इसकी सफाकी चेक करो आप अमेरिका की, कि उसने 1990 से लेकर 1998 तक मुस्लिम जो कंट्रीज़ थी यहाँ पे पाकिस्तान के साथ उसकी कोल्ड टाइज चलती रही। ठीक है, कोल्ड टाइज चलती रही, वो इसको जो है वो सैंक्शंस लगाता रहा कि अपनी एटमी प्रोग्राम के ऊपर वर्क नहीं कर सकता। फाइनली 1998 के अंदर जो है इंडिया ने धमाका किया, हमने भी धमाका कर दिया, तो उसने क्या किया, उसने फिर हम पे जो है वो सैंक्शंस इम्पोज कर दी, जिनको हिस्ट्री के अंदर कहा जाता है ये गलन अमेंडमेंट्स, ये लगा दी। अब जब गलन अमेंडमेंट्स आई, अब इसमें क्या हुआ, जो पाकिस्तान को वो एड दे रहा था अमेरिका, वो स्टॉप कर दी। ठीक है, 1998 के अंदर जो एड थोड़ी बहुत लॉलीपॉप आ रही थी पाकिस्तान को, वो भी एंड कर दी। अब हिस्ट्री हमेशा अनफोल्ड करती है, हिस्ट्री ऑलवेज अनफोल्ड्स द रियलिटी दैट पाकिस्तान वाज ऑलवेज देयर व्हेन यूएस नीडेड, बट यूएस हैड नेवर रेसिप्रोकेटेड। यूएसए ने कभी भी वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो कि पाकिस्तान ने दिया यूएसए को।
ठीक है, ये हिस्ट्री आप अनफोल्ड करके देख लें। ये मैं नहीं कह रही बच्चे, ये हमारा मटेरियल कह रहा है, ये हमारा लिटरेचर कह रहा है, ये हमारी बुक्स, ये न्यूज़पेपर अब कह रहा है। ठीक है, आई वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने फिर लगा दिया, लेकिन रब को फिर कुछ और मंजूर था। अमेरिका का फिर फेस हमारे सामने आना था। तो इस दौरान क्या हुआ बच्चे, 9/11 का इंसिडेंट हो गया अमेरिका में। ठीक है, 9/11 का इंसिडेंट हो गया और एक बार फिर अमेरिका को याद आया कि ओ पाकिस्तान तो मेरा दोस्त है, पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, पाकिस्तान तो मुझे अपने अड्डे देगा। पाकिस्तान के साथ फिर उसने, उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश था प्रेसिडेंट अमेरिका का, और पाकिस्तान में मुशर्रफ था। ठीक है, तो उसने, जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा कि भाई मैंने यहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर यहाँ पे तालिबान है जिन्होंने मुझ पर किया है अटैक, और मुझे जो है मेरी सॉवरेनिटी को थ्रेट है, तो मुझे ज़रा अड्डे प्रोवाइड करो, मैं जो है यहाँ पे अफ़गानिस्तान में तालिबान को गिराना चाहता हूँ। यहाँ पे पॉलिसी में शिफ्ट आ गया बच्चे, यहाँ पे इसको बोलते हैं शिफ्ट इन पॉलिसी। अब मुशर्रफ को देना पड़ा वार ऑन टेरर के नाम पे कि ठीक है भाई, हमने इस वजह से दे दिया कि एक तो उस वक्त मुशर्रफ था, डिक्टेटर था, वो एक डेमोक्रेटिक लीडर नहीं था, सिविलियन लीडर नहीं था, इलेक्ट होके नहीं आया था, वो आया था, वो एक सिलेक्टेड लीडर था, वो आया था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव मार्शल था, वो एक जो है वो डिक्टेटर था। तो उसको थोड़ी सपोर्ट भी चाहिए थी अपने जो है उसमें अपना रजीम को चलाने के लिए। ठीक है, उसको सपोर्ट भी चाहिए थी। तो फाइनली उसने क्या किया बच्चे, उसने अड्डे दे दिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक आपको स्टोरी बेटा समझ आ गई है कि उसने अड्डे दे दिए।